हाय दोस्तों, क्या आप उनमें से हैं जो कोई एक सिस्टम को फॉलो करता है, कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, या फिर थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हो, या थोड़ा सा टेक्निकल्स देख लेते हो, या किसी टीवी को फॉलो करते हो, या फिर किसी टिप देने वाले एडवाइजरी को फॉलो करते हो। इन शॉर्ट, आप समझदारी और सूझबूझ के साथ एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो और उसके बावजूद क्या आप लगातार लॉस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताना चाहूँगा कि ऐसे हालात में, कंटिन्यूस लॉस करने की हालात में आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहला टिप तो दोस्तों मैं ये देना चाहूँगा आपको, टेक अ ब्रेक, स्टॉप ट्रेडिंग। जी हाँ, बिल्कुल ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग सब क्रिकेट फैंस हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको क्रिकेट पार्लेंस में बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर भी हो, भले फिर वो सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो, अगर वो लगातार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उतने रन्स नहीं बना पाते हैं, विकेट्स नहीं ले पाते हैं, तो कितना भी बड़ा प्लेयर हो उसको रेस्टेड किया जाता है, राइट। उसको एक ब्रेक दिया जाता है, एक दो सीरीज में छोड़ दिया जाता है और उसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों, जब आप लॉस कर रहे हो, जब आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जब आपके स्ट्रैटेजीज बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, जब आपकी सारी धारणाएं गलत जा रही है, तो ये दोस्तों मैं समझता हूँ एक समय है कि जहां पर आपको एक अच्छा सा ब्रेक लेना चाहिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, या जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे उतना समय आपको ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए दोस्तों गुजराती में एक कहावत है, हारेलो जुआरी बमणु रमे। मतलब जो हारा हुआ जुआरी होता है वो डबल खेलता है, वो ब्लाइंड खेलता है, वो सब कुछ लगाने पर तत्पर रहता है दोस्तों। हारा हुआ जुआरी वहां से उठकर जाता नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है दोस्तों, इसको समझने की आपको बहुत बहुत जरूरत है दोस्तों। अगर आप उठकर नहीं निकलोगे वहां से, तो आप वो सारी चीजें करोगे जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना कमाया था वो तो गवा ही दोगे, उसके साथ साथ आप और ज्यादा लीवरेज लोगे, वो सारी चीजें करोगे जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकली दोस्तों वहां से उठकर जाना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आपका ब्रेन आपके साथ एक गेम खेल रहा है दोस्तों। मैं एक साइंटिफिक स्टडी को भी कोट करना चाहूंगा यहां पर दोस्तों। ल्यूक क्लार्क नाम के एक रिसर्चर ने दोस्तों, जो बिहेवियरल एंड क्लिनिकल न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भाई काम करते हैं, वहां पर उन्होंने ब्रेन सर्किटरी पे एक गैम्बलिंग के रिलेटेड एक पेपर उन्होंने पब्लिश किया था दोस्तों। और उस पेपर में वो लिखते हैं दैट व्हेन गैम्बलर्स नियरली लूज, the parts of their brain that are active are the same ones that are working when they win. A near miss is a signal that you are acquiring the skill. So it makes sense that your brain processes them as if they were a win. वो कहते हैं कि जब हार रहा हो बंदा खास कर तब उसको वहां से उठ के जाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो उस हार को भी उसी तरह से प्रोसेस करता है जैसे वो जीत को प्रोसेस करता है। अगर हम ट्रेडिंग की दुनिया की बात करें तो सपोज कि आपका टेक प्रॉफिट के पास आ ही गया था, आपके टारगेट के पास पहुंच ही गया था, और उसके बाद में वहां से पलट गया हो, समझो नियर मिस हो, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, तो आपका ब्रेन प्रोसेस करता है कि यार मैं तो बिल्कुल सही था, बस पास में करीब में आकर चला गया था, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरा तो डबल हो गया था, इसमें मैंने 30% कर लिया था, उसमें मैंने 40% कर लिया था, मेरा बिल्कुल परफेक्ट सही था, बस मेरा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट थोड़ा सा अगर समझो मैं फाइन ट्यून कर लूँ, थोड़ा सा मैं समझो इसको चेंज कर लूँ, तो शायद ये ठीक हो जाएगा। ब्रेन आपके साथ गेम खेल रहा है दोस्तों। वो आपके नियर लॉस को, नियर मिस को दोस्तों, वो प्रॉफिट और विन की तरह इंटरप्रेट करता है और आपको वहां से उठने के जाने नहीं देता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे गैम्बलिंग में होता है वैसे ही दोस्तों हमारे साथ भी होता है। अगर आप उठकर सही समय पर नहीं निकलेंगे तो आपका अकाउंट तो जाएगा ही जाएगा दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उधार लेकर, वो पैसा जो अफोर्ड नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा लीवरेजेस लेकर अपनी जिंदगी को 3 साल, 5 साल, 7 साल तक पीछे कर देते हैं और अपने परिवार को उधारी में डाल देते हैं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंटिन्यूअस लॉस है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस से आपको सलाह दूंगा कि उठो और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए ट्रेडिंग की तरफ मुड़कर देखो भी नहीं।
दोस्तों ब्रेक से आने के बाद दूसरा जो स्टेप होना चाहिए वो आपका होना चाहिए पेपर ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको पेपर ट्रेडिंग में वापस लग जाना चाहिए दोस्तों। वापस मैं क्रिकेट का एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। अपने सचिन तेंदुलकर जैसे महान इतने बड़े प्लेयर जिन्होंने दुनिया में सबसे बेहतरीन रन स्कोर किए हैं, जिनकी तुलना किसी के साथ आज की नहीं जा सकती है, वैसा अपना सचिन तेंदुलकर भी रोज उठकर क्या करता था दोस्तों? नेट प्रैक्टिस करने जाता था, घंटों नेट में गुजारा करता था दोस्तों। इट इज टाइम टू गेट टू द बेसिक्स। जब भी आपका फॉर्म बिगड़ता है, जब भी आपका प्रॉब्लम होता है, जब भी आपका परफॉर्मेंस डिप होता है दोस्तों, तो सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है कि गेट बैक टू बेसिक्स। अगर सचिन तेंदुलकर को नेट प्रैक्टिस की जरूरत है तो शायद हम में से कितने भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, उसको डेमो ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग की आवश्यकता है दोस्तों। आप कभी भी, मैं तो ये मानता हूं, बहुत स्ट्रांगली इस चीज को मानता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो डेमो ट्रेडिंग को नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानता हूं दोस्तों कि डेमो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, जब तक आपका ट्रेडिंग करियर रहेगा तब तक आपको करना ही चाहिए। डेमो ट्रेडिंग ही आपके स्ट्रैटेजीज को फाइन ट्यून कर सकती है, आपके मनी मैनेजमेंट को टाइट कर सकती है, आपको और ही ज्यादा इमोशनल डिसिप्लिन दे सकती है दोस्तों। और दोस्तों जैसे एक क्रिकेटर अपने स्टैंस को ठीक करता है, अपने फुटवर्क को ठीक करता है, अपने फॉलो थ्रू को ठीक करता है और अपने शॉट्स को ठीक करता है दोस्तों, इस सेकेंड फेज में, पेपर ट्रेडिंग वाले फेज में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रैटेजीज पर एक और बार नजर डालो, अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पर एक और बार इंट्रोस्पेक्ट करो और अपने स्ट्रैटेजी पर एक और बार नजर डालो। समझने की कोशिश करो कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा स्ट्रैटेजी जो है वो शायद गिरती में नहीं चलता हो, डाउन ट्रेड में नहीं चलता हो, या चॉपी मार्केट में प्रॉब्लम करता हो। ऐसा क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? ये क्लैरिटी आपको पेपर ट्रेडिंग ही ला सकती है। पेपर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लीज पेपर ट्रेडिंग को ओवरलुक मत कीजिए। जब भी आपका प्रॉब्लम होता है, मैं तो कहता हूं प्रॉब्लम हो ना हो, आपको साइड बाय साइड पेपर ट्रेडिंग करना ही चाहिए। एक और हमने नया प्रयास किया हुआ है demotrading.in करके, अब वहां पर जाके देख सकते हैं। अभी जस्ट बीटा वर्जन है, मैं अभी लॉन्च नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बना है तो मैं बता रहा हूं। वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं, वहां पर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लाइव मार्केट्स में अपने स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। सेकेंड स्टेप, पेपर ट्रेडिंग बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज अपने मन में बिल्कुल गांठ बांध के याद रखिएगा दोस्तों, कि जब आप लॉस करते हैं, कितना भी बड़ा लॉस कर लो, कितना भी बड़ा प्रॉफिट कर लो, खास करके जब आप लॉस करते हैं तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपका सब ब्रोकर, उसको उसकी ब्रोकरशिप मिल जाती है, आपका मेन ब्रोकर भी पैसा कमा रहा होता है, आपका टिप प्रोवाइडर भी पैसा कमा रहा होता है, सॉफ्टवेयर सेलर भी अपना पैसा लेके जाता है, डेटा प्रोवाइडर भी अपना पैसा लेके जाता है, फेवरेट टीवी चैनल भी अपना पैसा कमाता है। और दोस्तों मैं भी अपनी जिंदगी में मस्त हूं दोस्तों। याद रखिए, अगर आप दुखी होकर के मेल करते हैं कि सर मैंने इतना लॉस किया है, तो मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूं, आपको एक मेल वापस भेज दूंगा कि हाँ भाई मैं दुखी हूं कि आपने लॉस किया, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों मैं भी अपने जीवन में मस्त हूं दोस्तों। याद रखिएगा, आप लॉस करेंगे, आप तकलीफ में आएंगे, आप उधारी में आएंगे, तो आप और आपके परिवार के सिवा और कोई नहीं है जो बेसिकली अफेक्ट होगा दोस्तों। आपके सिवा कोई अफेक्टेड नहीं होगा। तो आपको इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझने का कि भाई आप इमोशन में आकर ऐसा कोई काम ना करें कि जो आपको लंबे समय के लिए तकलीफ में रखे दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको 2 और स्टेप्स बताऊंगा दोस्तों। बस ध्यान रखिए, ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की एक बिजनेस है, जिसके अंदर इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा रिस्क है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसमें लॉस करके जाते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए दिल की जगह और सेफ रहिए दोस्तों। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। पार्ट 2 में मिलते हैं।